कक्षा 7 वाले प्रिय बच्चों, हम जो है पाठ 5 रेखा एवं कोण पढ़ रहे हैं। इसमें प्रश्नावली 5.1 चल रहा है, शायद हमारा 5.1 हमने लिखा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसमें जो है प्रश्न नंबर 1 से 5 तक हमने कर लिए हैं। प्रश्न नंबर 6 है जो हमें आज करना है, रेखा एवं कोण का 5.1 प्रश्नावली का। इसमें देखिए प्रश्न नंबर 6 है, दी हुई आकृति में कोण 1 व 2 संपूरक हैं। आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर चित्र, कोण 1 व 2, ये 1 है, ये 2 है, संपूरक हैं। संपूरक कौन है आपको यहाँ पता चल ही रहा होगा, क्योंकि इन दोनों से मिला करके इन दोनों कोणों से मिलकर के एक रेखीय युग्म भी बन रहा है, तो संपूरक तो हो गए। रेखीय युग्म संपूरक ही होता है। यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा, ये देखना पड़ेगा। कोण 1 में अगर हम कमी करते हैं, कमी यानी कि इस लाइन को हम यहाँ की बजाय यहाँ खींच देते हैं, इतना कोण 1 कर देते हैं, तो ये कोण 2 हो जाएगा। भाई संपूरक ही रहने चाहिए, वो नहीं समझ रहे आप। देखिए ये कोण 1 इतना बड़ा है, अगर हम क्या करें, इस कोण को हम कम कर देते हैं, मान लीजिए ये अब कोण 1 हो गया, तो ये जो चीज़ है ये संपूरक ही रहना चाहिए, तो ये कोण 2 हो जाएगा। कोण 1 अगर हम कम करते हैं तो कोण 2 हमारा बड़ा होगा। तो कहने का अर्थ है कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में वृद्धि होगी, यही परिवर्तन होगा, और दोनों कोण संपूरक रह पाएंगे। दूसरा, क्या ऐसे दो कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों कोण न्यून कोण हो, दोनों कोण अधिक कोण हो, दोनों कोण समकोण हो। दो न्यून कोण यदि होंगे तो संपूरक नहीं हो सकते। भाई दोनों न्यून कोण होंगे तब संपूरक कैसे होंगे। ठीक है, दोनों का मान 90 से कम होगा। मान लिया जाए एक आपका 75 है, दूसरा आपका 80 है, तो इनका टोटल तो 180 होना चाहिए, तो 180 होगा ही नहीं। 180 तो 90 से ज़्यादा भी चाहिए, कम से कम या 90 चाहिए, है ना। तो ये बात, तो दो न्यून कोण एक संपूरक नहीं हो सकते। और दोनों अधिक कोण होंगे, दोनों ज़्यादा हो जाएंगे 90 से, तो तब भी नहीं चलेगा, क्योंकि 90 से ज़्यादा हो जाएंगे दोनों के दोनों, तो ज़्यादा हो जाएगा 180 से, तो वो भी संपूरक नहीं हो सकते। दूसरा, दो कोण संपूरक, दो समकोण यदि होंगे तो बिल्कुल संपूरक होंगे। अगर 90 + 90 कर देंगे बिल्कुल संपूरक होंगे, ये बात तो सही है। ठीक है। अच्छा, एक कोण 45 अंश से बड़ा है, इसका पूरक कोण 45 अंश से बड़ा होगा, 45 के बराबर होगा, 45 अंश से छोटा होगा। देखिए पूरक कोण कौन से होते हैं, ऐसे दो कोण जिनकी माप 90 अंश के बराबर होती है। अतः एक कोण 45 का होता है तो उसका पूरक भी 45 ही होता है। 45 अंश ऐसा होता है जो अपने पूरक के समान होता है। और यदि कोण 45 से बड़ा होगा, 45 अंश से बड़ा होगा, तो उसका पूरक कोण उसी क्रम में घट जाएगा और 45 से छोटा होगा, तभी तो योग 90 रह पाएगा। भाई एक कोण बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, है ना। 45 से बड़ा होगा तो दूसरा 45 से छोटा होगा। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 9 है, संलग्न आकृति आपको दिख रही होगी यहाँ पर, यह आकृति है। क्या कोण 1 2 का आसन है, क्या कोण 1 कोण 2 का आसन है। कोण 1 और 2 दिख रहे हैं आपको, ये 1 है, ये 2 है। देखिए आसन कोण में क्या होना चाहिए, आसन कोण में क्या होता है कि दोनों कोणों का उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, और अन्य भुजाएं अलग अलग तरफ होनी चाहिए।
जो अन्य भुजाएं हैं वो वरिष्ठ भुजा के अलग अलग तरफ होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये सही है, तो आसन है, बिल्कुल सही। हाँ, 1 और 2 आसन है। दूसरा, क्या कोण AOC कोण AOE का आसन है? अब देखिए नाम यहाँ AOC दे दिया। AOC कहाँ है? AOC ये है। कोण 1 की बात कर रहा है वो, कोण AOC। यार सही से क्यों नहीं बन रहा है? ये A से O और ये C, AOC, यानी एक कोण 1 की बात कर रहा है, कोण AOC। और AOE यानी ये पूरा कोण, ये दोनों आसन हैं। देखिए इसने बोला, उन्होंने कहा उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। उभयनिष्ठ शीर्ष है इसमें, बिल्कुल एक ही शीर्ष है। उभयनिष्ठ भुजा ये वाली है इसमें, और अन्य भुजाएं बिल्कुल उभयनिष्ठ भुजा की एक ही ओर स्थित हो गई। अन्य भुजाएं जो उभयनिष्ठ भुजा की अलग अलग ओर स्थित होनी चाहिए, लेकिन ये एक ही ओर स्थित हो गई। देखिए ये OC भी इधर हो गई और OE भी इधर ही हो गई, एक ही तरफ हो गई, दोनों की दोनों उभयनिष्ठ भुजा के दोनों एक ही तरफ हो गई। तो यहाँ ये बात गलत हो गई, ये आसन कोण नहीं है। क्या कोण COE और EOD रैखिक युग्म बनाते हैं? देखिए कोण COE मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पर, यह है COE, यानी कोण E2 वाले की बात हो रही है। और कोण EOD यानी ये वाला कोण, COE है और EOD है। क्या ये रैखिक युग्म बनाते हैं? देखिए यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से इसकी बात करें तो ये पूरी एक लाइन पूरी हो गई, यहाँ पर बिल्कुल इसी लाइन पे आ गए, यहाँ से शुरू हुए इसी लाइन पे वापस पहुँच गए, यानी ये रैखिक युग्म बन गया। तो यह रैखिक युग्म बन रहा है भाई, बिल्कुल रेखा बन रही है, तो बिल्कुल रैखिक युग्म बन रहा है। इसके बाद क्या कोण BOD और DOA संपूरक हैं? कोण BOD और कोण DOA। अब देखिए कोण BOD ढूंढिए, इसमें चेक करना पड़ेगा भाई चित्र में। कोण BOD हो गया, D वापस इधर आ गई, ये हो गया BOD, ये कोण। और DOA ये D है, ये O है, ये A है। DOA ये वाला कोण। अब देखिए, अब ये पूछ रहा है कि क्या ये संपूरक हैं? देखिए यहाँ इस लाइन से यहाँ तक गए, फिर इसने इसको यहाँ पहुँचा दिया, बिल्कुल रैखिक युग्म बना दिया। यहाँ भी रैखिक युग्म बन गया, इसलिए संपूरक भी हैं। रैखिक युग्म भी 180 अंश के होते हैं और संपूरक भी 180 अंश के होते हैं। तो ये बिल्कुल रैखिक युग्म है और संपूरक भी है। ठीक है, बिल्कुल सही है ये बात। इसके बाद बोल रहा है क्या कोण 1 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कोण 4 है? अब ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण की बात करते हैं, जहाँ दो लाइनें मिल जाती हैं, क्रॉस हो जाता है, यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, कोण 1 ये है और कोण 4 ये है, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, एक दूसरे के सामने हैं, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, बिल्कुल है। अब कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है? कोण 5 कहाँ पर है? कोण 5 तो ये है, कोण 5 हमारा ये है, उसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण तो ये होगा, उसके सामने जो पड़ रहा है ये होगा COB या BOC, कुछ भी नाम रख दीजिए, BOC। ठीक है, गुड। अब देखिए पहचानिए कि कोणों के कौन से युग्म ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। इसमें पहचानना है कहाँ पर ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है और कहाँ पर रैखिक युग्म है। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण देखिए, 1 व 4, बिल्कुल सही, 1 है 4 है, ये बिल्कुल सामने पड़ रहा है।
5 और 2 + 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इसका चाहे नाम लिख दीजिए। 5 ये है, 2 + 3 ये पूरा कोण बन रहा, ये इसका है। और रैखिक युग्म देखिए, रैखिक युग्म इसमें देखिए रैखिक युग्म कोण 1 और 5 को मिला के रैखिक युग्म बन रहा है, बिल्कुल एक लाइन बन रही है। तो कोण 1 और 5 हो गए। कोण 5 व 4, 5 और 4 की बात भी देख लीजिए। 5 और 4 ये भी रैखिक युग्म बन रहा है। इसके बाद कोण 1, 2 व 3 भी देख लीजिए। ये भी लाइन पूरी कर रहे हैं। 1, 2, 3 करते हैं पूरा तो बिल्कुल उसी लाइन पे वापस आ जाते हैं, लाइन पूरी बन जाती है। यानी ये भी रैखिक युग्म में आते हैं। कोण 2, 3, 4 भी हैं। गड़बड़ कर देता है बीच बीच में। कोण 2, 3, 4 भी हैं। देखिए कोण 2, देखिए 2 को उठाइए, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। आगे ना वापस वहीं के वहीं पूरा अर्धगोला बन गया यहाँ पर, और ये भी लाइन बन गई। ये भी रैखिक युग्म है। ठीक है, इस प्रकार हमने ये प्रश्न किए हैं। 10 तक प्रश्न हो गए हैं। इनको आप अपनी कॉपी में ध्यान से कीजिए। धन्यवाद।